चुनाव खत्म हो चुके हैं, सत्ता बदल चुकी है, लेकिन अब जो दावे सामने आ रहे हैं उन्होंने बंगाल की राजनीति को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, राजनीतिक आरोपों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों से बड़ी संख्या में सफेद साड़ियां मिली हैं और इन्हें सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि राजनीतिक डर का प्रतीक यानी कि सिंबल भी बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इसे लेकर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ममता बनर्जी की सफेद साड़ी कई सालों से उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा रही है। साधारण जीवन शैली और सादगी की छवि के साथ ये सफेद साड़ी उनकी पब्लिक इमेज से जुड़ी हुई है, लेकिन अब इसी सफेद साड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के घरों में सफेद साड़ियां भेजी गई और आरोप ये भी था कि इन साड़ियों के साथ धमकी भरे संदेश भी भेजे गए जिनका मकसद डर पैदा करना था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ पोस्ट और राजनीतिक आरोपों में ये कहा गया है कि जिन घरों में बीजेपी कार्यकर्ता रहते थे वहां महिलाओं के नाम से सफेद साड़ियों के पैकेट पहुंचाए गए और इन आरोपों के मुताबिक बता दें कि इसका साफ संदेश ये था कि अगर परिवार का पुरुष बीजेपी का समर्थन करेगा तो उसका अंजाम विधवा होने जैसा हो सकता है। भारतीय समाज में सफेद साड़ी को कई जगह विधवा जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इस पूरे मुद्दे को बेहद संवेदनशील यानी सेंसिटिव तरीके से उठाया जा रहा है। इस दौरान भवानीपुर से जुड़ा एक मामला भी काफी चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक बीजेपी समर्थक महिला के घर सफेद साड़ी और कथित धमकी भरा संदेश भेजा गया था। वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया कि उस संदेश में राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश की गई। हालांकि इन सभी दावों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है और स्पष्ट रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार तीखे कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं चल रही। 2024 में बता दें कि एक संवेदनशील विवाद का जिक्र भी किया गया, इस बहस में बार बार सामने आ रहा है। उस दौरान भी विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए प्रतीकात्मक तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब 2026 के चुनावी माहौल में फिर वही आरोप दोहराए गए थे। कुछ जगहों पर फूल, अगरबत्ती और सफेद कपड़े भेजने की घटनाओं को लेकर विपक्ष ने टीएमसी पर राजनीतिक आतंक का आरोप भी लगाया है। बता दें कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि बंगाल में लंबे समय तक राजनीतिक हिंसा और डर का माहौल बनाया गया। 2021 चुनावों के बाद भी हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर भी अब विपक्ष ने टीएमसी को घेर लिया है। बता दें कि कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हमलों के आरोप लगे हैं। अब सत्ता परिवर्तन के बाद वही मुद्दे फिर से उभर कर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो, तस्वीरें तेजी से अब वायरल भी हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। पार्टी का कहना है कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी एक नया नैरेटिव तैयार कर रही है ताकि बंगाल की राजनीति को और ज्यादा ध्रुवीकरण किया जा सके। टीएमसी नेताओं का यहाँ पर दावा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कई चीजें र्यूमर हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बंगाल की राजनीति अब सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं रही बल्कि डर, प्रतीक और मानसिक दबाव की लड़ाई बन चुकी है? और क्या ये सफेद साड़ी जैसी चीज को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। फिलहाल बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बन चुकी है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक जंग यहाँ पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं रही है बल्कि नैरेटिव की बन चुकी है और बंगाल में ये नैरेटिव आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से सामने आएगा। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए इसके साथ।